बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के बोन प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेस ऑफ शेप की अगर हम बात करें तो कुछ बोन होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ इर्रेगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो ब्लड सप्लाई है लॉन्ग बोन की। ठीक है, जो लॉन्ग बोन है उनको कौन कौन सी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करते हैं। आर्टरी, सब आर्टरी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल बोन कि एक आम बोन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ठीक है, या लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ये एक बोन का स्ट्रक्चर्स है। बोन के जो अपर मोस्ट एंड पोर्शन होते हैं, इस एंड पोर्शन को इपीफाइसिस कहते हैं। ठीक है, इपीफाइसिस द एंड एंड टिप ऑफ द बोन, द एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द बोन इज नॉन एज द इपीफाइसिस। ये रीजन जो है बोन का, इसको इपीफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमल इपीफाइसिस हो गया, और ये जो एंड में प्रेजेंट है इसको हम डिस्टल इपीफाइसिस कहते हैं। फिर इपीफाइसिस के बाद ये जो सेंट्रल ट्यूबुलर रीजन है, ये जो लॉन्ग रीजन्स हैं, इस रीजन्स को हम कहते हैं डायाफाइसिस। ठीक है, या शाफ्ट ऑफ द बोन भी कहते हैं। तो डायाफाइसिस इज द सेंट्रल लॉन्ग ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द बोन इज नॉन एज द डायाफाइसिस। अब यहाँ पे मैंने इस रीजन को डार्क किया हुआ है। ये क्या है, ये इपीफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान एक पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसको मेटाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, मेटाफाइसिस इज द जंक्शंस बिटवीन द इपीफाइसिस एंड द मेटाफाइसिस। दिस पोर्शन इज नोन एज द मेटाफाइसिस। एक ये मेटाफाइसिस हो गया और ये दूसरा मेटाफाइसिस हो गया। अब बोन का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स है ना, इस रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर सेंट्रल पोर्शन में जो बोन का सेंट्रल रीजन है, ये तो बोन का आउटर मोस्ट रीजन है ना, कॉर्टेक्स। फिर जो सेंट्रल रीजन है इसको मेडुलरी कहते हैं। मेडुलरी कैनाल, हर बोन में जितने भी लॉन्ग बोन है उनके सेंट्रल में एक कैनाल प्रेजेंट होता है जिसको मेडुलरी कैनाल कहते हैं। इसी मेडुलरी कैनाल में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब बोन जो है, बोन का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इसको इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जो इसको कवर करता है लॉन्ग बोन को। इस प्रोटेक्टिव लेयर को पीरिओस्टियम कहते हैं। अब ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन के एक टिपिकल लॉन्ग बोन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब ये बोन जो है, ये बोन को कौन कौन सी आर्टरीज जो है इस बोन को सप्लाई करते हैं। तो उसमें एक है डायफेजियल आर्टरी, मेटाफेजियल आर्टरी, इपीफाइजियल आर्टरी, पीरिओस्टियल आर्टरी। आपको नेम से ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि डायफेजियल आर्टरी कौन सी आर्टरीज हैं, जो डायफाइसिस रीजन है बोन का। तो ये डायफेजियल आर्टरी जो है, ये डायफाइजियल या शाफ्ट ऑफ द बोन रीजन को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर मेटाफेजियल आर्टरी जो है, मेटाफेजियल आर्टरी वही जो मेटाफेजियल पोर्शन है, मेटाफेजियल रीजन में ही ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इपीफाइजियल आर्टरी और पीरिओस्टियल आर्टरी। इपीफाइजियल आर्टरी जो टिप ऑफ द बोन है, जो एक्सपेंडेड अपर पोर्शन ऑफ द बोन है, इनको ब्लड सप्लाई करेगी। और फिर पीरिओस्टियम आर्टरी, पीरिओस्टियम एज यू नो, जिस तरह के मैंने अभी बता दिया कि जो आउटर कवरिंग है बोन का, इसको पीरिओस्टियम कहते हैं। तो पीरिओस्टियम रीजन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, उसको पीरिओस्टियम आर्टरी सप्लाई करती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये आर्टरी जो डायफेजियल आर्टरी है, ये कहाँ पे एंटर होती है, और मेटाफेजियल आर्टरी, इपीफाइजियल और पीरिओस्टियल आर्टरी ये कहाँ कहाँ पे, इसके जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि जो डायफाइजियल आर्टरी है, इसको दूसरा नाम न्यूट्रन आर्टरी भी कहते हैं। जो शाफ्ट ऑफ द बोन है, ये बोन का जो सेंट्रल ट्यूबुलर पोर्शन है, शाफ्ट इसको हम कहते हैं। शाफ्ट ऑफ द बोन में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम एक फोरामेन प्रेजेंट होता है। इस फोरामेन का नाम है न्यूट्रंट फोरामेन। इसका नाम है न्यूट्रंट फोरामेन। न्यूट्रंट फोरामेन। इस न्यूट्रंट फोरामेन के ज़रिए जो है डायफेजियल आर्टरी या न्यूट्रंट आर्टरी जो है ना, वो
एंटर होती है। न्यूट्रेंट आर्टरी अब क्या किस आर्टरी का ब्रांच है? अब अगर ये बोन प्रेजेंट, अगर सपोज मैं कह दूं कि ये ह्यूमरस बोन है, तो ह्यूमरस बोन का जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जो ह्यूमरस बोन के साथ जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं, तो ये न्यूट्रेंट आर्टरी उसी मेन ब्रांच का जो है, मेन आर्टरी का जो है एक ब्रांच होगा, ठीक है। अब न्यूट्रेंट आर्टरी जो है, न्यूट्रेंट आर्टरी न्यूट्रेंट फोरामेन के ज़रिए बोन में एंटर होके दो में डिवाइड हो जाती है। एक अप साइड की तरफ मूव करती है और एक लोअर साइड की तरफ मूव करती है। इसको हम कहते हैं असेंडिंग आर्टरी और इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये जो असेंडिंग आर्टरी है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ये है असेंडिंग आर्टरी, और एक मिनट, ये है असेंडिंग आर्टरी, असेंडिंग आर्टरी, और ये है डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये असेंडिंग आर्टरी और डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ से एराइज हुई? ये जो न्यूट्रेंट आर्टरी है, जिस तरह ये न्यूट्रेंट फोरामेन के ज़रिए एंटर हो जाए बोन में, तो ये डिवाइड होके इसके दो ब्रांच एराइज होते हैं, एक अप साइड की तरफ और एक मतलब एक ऊपर की तरफ जो ब्रांच जाता है उसको असेंडिंग आर्टरी कहते हैं, और जो लोअर साइड की तरफ ब्रांच जाता है उसको हम डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। इसी के साथ साथ जहाँ पे ये दो में डिवाइड हो जाता है, इसी के साथ साथ कुछ ब्रांचेस जो हैं यहाँ से एराइज होते हैं, जो सेंटर की तरफ होते हैं। यहाँ पे इससे कुछ छोटे छोटे और ब्रांचेस एराइज होते हैं, इसी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच से कुछ छोटे छोटे और ब्रांच एराइज होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल आर्टरीज, या सेंट्रल ब्रांचेस भी इसको कहते हैं, सेंट्रल ब्रांचेस। और यही सेंट्रल ब्रांचेस जो हैं ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं? ये जो मेडुलरी कैनाल है, मेडुलरी कैविटी है, इस रीजन में ब्लड सप्लाई करते हैं। फिर इसी सेंट्रल ब्रांचेस के अलावा इससे कुछ और आर्टरीज भी एराइज होते हैं जो पेरिफेरल साइड की तरफ मूव करते हैं, जो कॉर्टेक्स, जो मैंने बता दिया था कि कॉर्टेक्स रीजन जो आउटर मोस्ट पार्ट है बोन का, इस एरिया को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल एरिया है इसको तो मेडुलरी कैविटी या मेडुलरी कैनाल कहते हैं, लेकिन सेंट्रल एरिया के साथ जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अब इस कॉर्टेक्स रीजन्स को भी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है कॉर्टिकल ब्रांचेस, कॉर्टिकल ब्रांचेस। जो कॉर्टेक्स रीजन है इसको सप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसको कॉर्टिकल ब्रांचेस का नाम दिया गया है। यहाँ पे मैं ड्रा कर दूंगा। ये कुछ जो है ये तो छोटे छोटे स्मॉल हैं जो मेडुलरी कैविटी रीजन के साथ या मेडुलरी कैनाल के साथ ही प्रेजेंट होते हैं, इसको तो सेंट्रल ब्रांचेस कहते हैं। लेकिन वो वाले ब्रांचेस जो पेरिफेरल साइड की तरफ, जो कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जाते हैं, उसको कॉर्टिकल ब्रांचेस कहते हैं। अब यही असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्टरीज जो हैं ये मेटाफाइजल रीजन में पहुंच के जो मेटाफाइसिस आर्टरीज हैं, मेटाफाइसिस आर्टरी कहाँ से एराइज होंगे? ये मेटाफाइसल आर्टरी भी जो इसके साथ नियर बाय मेजर वेसल्स हैं, मेजर ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं, उसी से ब्रांचेस एराइज होते हैं। ये मेटाफाइसल आर्टरीज जो हैं जो बोन के साथ इर्द गिर्द जितने भी मेजर ब्लड वेसल्स हैं उसी का ब्रांच होता है मेटाफाइजल आर्टरी। तो मेटाफाइजल आर्टरी इस मेटाफाइजल रीजन को ब्लड सप्लाई करता है। तो अब मेटाफाइजल और जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस जो न्यूट्रेंट आर्टरी का है, तो ये इस मेटाफाइजल्स के साथ एनास्टोमोसिस हो जाता है, मतलब ये कम्युनिकेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर है एपिफाइजियल आर्टरी। तो अब जो एपिफाइजियल आर्टरी है, एपिफाइजियल आर्टरी कहाँ से राइज होती है? जो बोन है जहाँ पे दो बोन आर्टिकुलेट होते हैं, क्योंकि एपिफाइजियल मैंने कहा ना कि एपिफाइजियल एंड एंड टिप ऑफ द बोन को एपिफाइजियल कहते हैं या एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब एपिफाइजियल आर्टरी जो है जहाँ पे दो बोन आर्टिकुलेट हो रहे हैं, जहाँ पे जॉइंट बन रहा है, तो इस जॉइंट्स में जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी आर्टरीज हैं, तो ये सब मिल के
मतलब एक जो ये वाला बोन है, मतलब जो फर्स्ट या जो प्रॉक्सिमल रीजन है या ये डिस्टल रीजन है बोन का, तो इस बोन को जो आर्टरी सप्लाई करते हैं या इस वाले बोन को जो आर्टरी सप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पे इस जॉइंट्स रीजन में मिल जाते हैं। तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो ये एक बोन का मतलब एक बोन के आर्टरीज़ हैं, ये दूसरे बोन्स के आर्टरी हैं, तो ये यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो जाते हैं। ये एक एपिफाइजल और दूसरे एपिफाइजल्स के जो ब्रांच या जॉइंट्स रीजन में जितने भी आर्टरीज मौजूद होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस होके इसी एपिफाइजल रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एपिफाइजल आर्टरी। एपिफाइजल आर्टरी अगेन सुने कि एपिफाइजल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है। एपिफाइजल आर्टरी जहाँ पे दो बोन आर्टिकुलेट होते हैं, तो बोन के एंड जो है, इस एंड रीजन्स को जितने भी आर्टरी सप्लाई करते हैं, तो एक बोन का और दूसरे बोन का जो एपिफाइजल रीजन्स हैं, इसको जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे एनास्टोमोस, मतलब ये एक दूसरा बोन है और ये पहला वाला बोन जो मैंने फर्स्टली डिस्क्राइब किया था। इस बोन के एपिफाइजल रीजन और इस बोन के एपिफाइजल रीजन, इन जॉइंट्स रीजन्स को, मतलब ये जहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहे हैं, इस जॉइंट्स में जितने आर्टरीज मौजूद होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस हो के इस एपिफाइजल रीजन ऑफ ब्लड बोन को ब्लड सप्लाई करते हैं। फिर है लास्ट में पीरिऑस्टियल आर्टरी। पीरिऑस्टियल आर्टरी जो कि बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह बोन्स के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन मसल्स को जितने भी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं, तो इन मसल से कुछ ब्रांचेस अराइज होते हैं जो हमारे बोन्स के जो एपिफाइजियल जो पीरिऑस्टियम रीजन है, तो पीरिऑस्टियम रीजन को जो वो वाली आर्टरी जो मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, तो उसके लास्ट में वही आर्टरीज जो है वो इस पीरिऑस्टियम रीजन को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पीरिऑस्टियम को जो पीरिऑस्टियम रीजन जो है उनको जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, वो किससे होता है, वो मसल से ही होता है। मसल्स को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं, उन्हीं आर्टरी के ज़रिए पीरिऑस्टियम रीजन को भी ब्लड मिलता है। दैट्स ओके।